સદગુરુ સુરામજી મહારાજના ધન્ય હો ધન્ય હો। અનંત શ્રી સદગુરુ શ્રી મહારામજી મહારાજના ધન્ય હો ધન્ય હો ધન્ય। પ્રથમ વંદન ગુરુદેવજી જીન દિયો નામ તત્સાર। वंदन राम जी जिन में क्या भरम लिखा। करके वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सा। ताकि पद रज परस हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु ध्यान को पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराई। साध समुंदर सही करूं सतगुरु गुण ज्ञान। आज रामनवमी के दिन संसार तो भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन मना और अवदास सत्संग के भाई संत सुखराम जी महाराज को आज प्राकृतिक अवतरण दिवस। तो दोनों अवसर का लाभ लेना और श्री सुखराम महाराज की जीवनी वंश पढ़ा। महाराज ज्ञान भक्ति करी देखा भाई तुलसी जी ने खाई बे दे बना और 6 महीने की बढ़ेगी की और जटे छोड़ी दिया ना जदा ये दर्जन साथ दिया महाराज की वाणी जी मामा अत्यंत तुलसा जी की विगत सुना। सतगुरु महाराज सुखराम जी महाराज के भाई तुलसा जी को उनके मामा के पुत्र पंडित हरिकिशन जी ने उनकी हस्तरेखा देखकर कहा कि किसी को भी उसकी मौत के बारे में भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, परंतु कहे बिना ठीक नहीं रहेगा। कहने से संबंधित व्यक्ति समय रहते अपने जरूरी काम निपटा सकता है। आपकी मृत्यु सन्निकट है। तुलसी जी महाराज ने देखो मामा जी का पुत्र हरिकिशन जी बेबे की हाथ की रेखा देख देती हूँ तथा की बहुत नजदीक आ गया। और अब आपने जो काम करना है जो कर लो। अमुक तिथि और वार को रात्रि में 1:15 बीतने के बाद तुम्हारा काल आएगा। तारीख बता दी तिथि बता दी जिदा का काल है। ये बात सुनकर तुलसा जी घबराए और तुरंत ही अपने पारिवारिक गुरु श्री लालदास जी के पास मेलाना पहुंच गए। देखा गुरु लालदास जी लेकर किया और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की बात कही। गुरु श्री लालदास जी ने कहा कि हरिकिशन जी ये भविष्यवाणी की है तो इसमें कोई शंका हो जाए इसमें क्यों। अगर हरिकिशन जी अगर की हो ना आवाज तो भाई शंका मतलब आवाज सही है पंडित बुरा है। इस विकराल काल के आगे किसी का भी वश नहीं है। जो जन्मा है उसका मरण अवश्य है। ये शास्त्र को नियम है। साकी तुलसीदास जाय कर कहियो लालदास को बात। सुन हकीकत लालदास दियो कान पर हाथ। गुरु श्री लालदास जी ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा काल तो किसी से टलता नहीं। देर सदी काल सभी को खा जाएगा। मैं तुम्हारी मौत से रक्षा नहीं कर सकता। गुरु से निराश होने के बाद उनके कदम बिराई की ओर बढ़े। इस टाइम के मायने बिराई में राम चौकी में सबको सुखराम महाराज दिया। फिर मैं गुरु महाराज अपने विज्ञान पर काल में तुम्हारा पता जो बचा मैं तो जद गई बिराई
अपने भाई सुखराम जी के पास गए तो वो ध्यान में बैठे थे। तुलसी जी को सुखराम जी महाराज तुलसी जी सुखराम जी महाराज के पास बैठ गए। जब सुखराम जी महाराज का ध्यान खुला तो तुलसी जी को उदास, निराश, हताश और घबराए हुए देखा। तो इससे पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों, परेशान क्यों लग रहे हो? तुलसी जी बोले, मेरी मृत्यु 7वें दिन है। मेरा भ्राता हरिकृष्ण जी उपाध्याय ने बताया है, मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता। उम्र को नीचे और 7 दिन बाद हमारी बहुत, मैं तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जा सकता। आप 7 दिन में क्या तीर्थ यात्रा? आप कहो तो पुष्कर जी में डुबकी लगाकर आ जाओ। तो जब तीर्थ बनाना तो क्या पुष्कर जी जा रहा है इतना एक, हाँ नेड़ो भी है और तीर्थ तो गुरु दाम पुष्कर जी है, पुष्कर है इन नाइयों में योग भाई। तब सुखराम जी महाराज ने ये साथी कही, आयान बास महाराज का समय के ना, हरि किशन उपाध्याय तुझको कही काल की बात, मारे कना राम चौथी की तू आगे रे उनकी रात। तो हरि किशन जी बताई है ना, तो मजे लगा वेदन काल की बात थी ना, तो जी ने बताया ना भाई आज का दिन काल है, मारे करना राम चौकी तो आगे उन्हें पीर आते तो सुखराम महाराज ने अपने भाई तुलसी जी को ढांढस बंधाते हुए कहा कि भाई हरिकृष्ण जी उपाध्याय ने जो काल की बात कही है उससे घबराओ मत। जिस रात्रि में आपकी मृत्यु की भविष्यवाणी की है उस रात्रि में उस घड़ी के 2-3 घंटे पहले मेरे पास आप चौकी में आ जाना। ये शब्द सुनकर तुलसी जी को कुछ धीरज हुआ। वे 7वें दिन उस निर्धारित मृत्यु काल के समय से 3 घंटे पूर्व ध्यानास्थ सुखराम जी महाराज के पास पहुंचकर बैठ गए। बताए उसी टाइम पर चला गया। जब सुखराम जी महाराज का ध्यान पूर्ण हुआ तो तुलसी जी को एक स्थान पर बिठाकर उसके चारों ओर एक वृत्ताकार रेखा खींच दी। क्यों भाई तो घबरा मत, और जहाँ लक्ष्मण रेखा खाची ना लक्ष्मण सीता जी जहाँ में चारों तरफ एक रेखा खाची सत्संग को नाम लेने और बोले इस रेखा के अंदर ही रहना, शरीर का कोई भी अंग इसके बाहर मत दिखाना। तो शरीर को कोई भी अंग नहीं रेखा बाहर मत दिखाना। और ये कड़े निर्देश देकर सुखराम जी महाराज स्वयं ध्यान में चले गए। अच्छा है ध्यान लगे। इधर तुलसी जी भयभीत थे क्योंकि जो जो समय नजदीक आ रहा था त्यों त्यों उन्हें अपनी मृत्यु का भय सता रहा था। तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके पारिवारिक गुरु श्री तुलसी लालदास महाराज आए हैं। मैंने कहा लाइक आपने गुरु है ना लालदास जी वे आया और कहीं कह रही तुलसा बाहर आ, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आया हूं उसे लेने। तुलसी जी 12 हो प्रसाद ले, प्रसाद ले। तुलसी जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, आप ये प्रसाद मेरे स्थान में ही देते हुए मैं इस कार को पार करके बाहर नहीं आ सकता। हाँ तुम्हारा अच्छी बात है, आप दे रहे हैं प्रसाद को, और वो कार में मोटे ही देते हुए ना वो कार के बाहर होता। लालदास जी का ये रूप धारण करके काल की चाल नहीं चली तो वो वापस चला गया। तो लालदास जी रूप धारण करो तुम आयो काल चाल की चलती को ना वाह भाई नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें आभास हुआ कि कोई बड़ा काला विशेला नाग उस रेखा के आसपास घूम रहा है। फिर शाप को धारण करेगा और भी रेखा का करना आज उपकारा करेगा ताकि तुलसी जी बाहर निकले। लेकिन तुलसी जी महाराज बाहर नहीं किया। काफी देर तक तुलसी जी को विचलित करने का प्रयास किया
परंतु जब मैं अपने प्रयास में असफल रहा तो काल का ये रूप वापस चला गया। तत्पश्चात भयानक शेर गर्जना करते हुए आया और तुलसी जी के चारों ओर घूम घूम कर दौड़ता रहा। बोलो यहाँ घटना हो रही है, सुखराम महाराज को ध्यान में बेटा बेटा, लेकिन इन्हें गए महाराज को पूर्ण विश्वास बहुत सामने आ गए जितने विश्वास हो पर माता प्रति विदा पहले थोड़ा खर्च लाके विश्वास बोले आगे अब तो कोई रास्ता ही बोलना, फिर माता क्या नहीं करती महाराज की बात माननी। फिर भी तुलसी जी महाराज विचलित नहीं हुए तो काल का ये रूप भी हताशा को वापस चला गया। फिर उन्हें हाथ में शंख चक्र गदा पीताम्बर वैजयंती माला मस्तक पर मुकुट लिए चतुर्भुज रूप धारण किए भगवान विष्णु है ना, वो तुलसी जी के सामने देखो काल का कितना चेन है, वो काल में कितना चेन है। अब देख लियो वो डर नहीं आ रही हो, महाराज नहीं आ रही हो तो उसका भगवान को रूप डाल लियो। अब भगवान का दर्शन तो शंकर बचा, अब तो मारा तुलसी जी ने और तुलसी जी को कहा आओ मेरे साथ चलो। जब तुलसी जी ने काल रूपी विष्णु भगवान को कोई उत्तर नहीं दिया, काल रूपी विष्णु क्रोध में आ गए और बोले तुम अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो आखिर काल के साथ जाना पड़ेगा। यार बात भगवान हूँ, हमारे साथ नहीं जाने बस काल आए वो ले जाएंगे, हमारे साथ चल रहे थे तो तुलसी महाराज काल हो। इतना कहकर विष्णु रूप में काल ने करोड़ों भुजाएं धारण कर ली, विकराल रूप दिखाया, परंतु तुलसी जी महाराज टस से वश नहीं हुए, काल आत्म से ओझल हो गया। महाराज की श्रद्धा और बटे भी एक महाराज काल भले ही ना कि मैंने काल को जोड़ दिया। उसके बाद काल जमराज का रूप धारण करके बेसे पर बैठकर हाथ में फांसी लेकर आया और तुलसी जी को बहुत डराया धमकाया। तब तुलसी जी ने कहा कि आप कितना भी प्रयास करते हो मैं इस रेखा से बात नहीं करूँगा। बस वो निर्भय और क्यों कि भैया तो बोली कथा ही चढ़ा लेना वो तो 12 तो ना थोड़ी देर बाद काल ने बिराई गांव के ठाकुर श्री तेज सिंह का रूप धारण किया और तुलसी जी के पास आकर बोला मैं इधर से निकल रहा था, मेरी दृष्टि अचानक तुम पर गई है, सोचा तुम्हें भी गांव में चलना होगा, चलो मेरे साथ चलो। उन्होंने ठाकुर रूपी काल को भी कोई जवाब नहीं दिया तो काल चेतावनी देता हुआ बोला कि मैं तुम्हें देख लूंगा। बोली ठाकुर का राज है ना तो भाई ये राजा महाराज की आज्ञा कोई कर नहीं सका। तो वो ठाकुर पर रूप में क्यों, अरे भाई मैं गेले जा रही हूँ तो उन्होंने बेटे दी क्यों, तो गाँव चाले जाते हैं तो चल 4 नक्शा चल रात में क्या मैंने चल न चले तो धमकी अब चल देख कोई शुक्र ध्यान की धमकी तो भी तुलसी महाराज नहीं कर रहे। ऐसा कहकर काल रवाना हो गया। इस प्रकार मृत्यु विभिन्न रूपों में तुलसी जी के सामने आई, किंतु तुलसी जी ने सुखराम जी महाराज द्वारा खींची गई रेखा के बाहर कदम नहीं रखा और अपने प्राणों को सुरक्षित रखा। प्रातःकाल तुलसी जी के सदगुरु सुखराम जी महाराज साधना से उठे तो तुलसी जी ने उनके पैर पकड़ लिए। तो सुखराम जी महाराज को वे सहोदर मान रहे थे, लेकिन सहोदर मतलब खाली भाई माना था तो अब है ना, अब है विश्वास योग जो काल की रक्षा करी ना आपने तो भाई है साधारण आदमी, लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया कि ये भी दिव्य पुरुष है। सदगुरु सुखराम महाराज ने अपने भ्राता से कहा कि ससुर भगवान ने आपकी उम्र 6 माह के लिए बढ़ाई, तो वे ध्यान रखेंगे कि महाराज आप 6 महीने के लिए तो ससुर को बढ़ाई, 6 महीने में क्या करूँगा ना। सुखराम जी महाराज ने अपने भ्राता से कहा कि मैंने आपके लिए 6 माह की उम्र बढ़वाई है, अतः अब भजन करके अगला जन्म मनुष्य जन्म मिले उसका पट्टा ले लो। 6 महीने में क्या करना है,
मनुष्य जन्म को पट्टो लो, मनुष्य जन्म को पट्टो क्या नो है? हाँ, जाग्यो नाम तंत्र है जब लग केवल पासी लाकर गुना खोल कर जाके इनका दे तो जाग जात आनंद कर जासी आगा पीछे भाई मिनका दे बिना होगा सो सेमिनम का वो संपूर्ण नहीं हो गए कोई बात नहीं तो मैं से प्रकट कर लो आप वापस मुझसे सुविधा आपका काल आज तो हट गया परंतु आखिर तो जाना ही से मेरा बात तो आपको नहीं अर्थात इस संसार में सिद्ध अवतार जनपीर पैगंबर फिर संसार नहीं जो संसार में जन्मता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है यहाँ कोई अमर नहीं रहता चाहे सिद्ध अवतार पीर पैगंबर साधु सन्यासी गृहस्थी दानी बाहुबली राजा कोई भी हो तब तुलसी जी ने सतगुरु सुखराम महाराज से निवेदन किया कि आप जब भी मोक्ष पधारो तब मुझे भूलना मत अर्थात मुझे भी साथ लेकर चलने का वचन दो महाराज चलो काय करो चेमना वादन बोलते वो की बोलना स्वीकार करो लेकिन मन वचन जो थे जितनी मोक्ष ना हो ना मन शांत लेचा वो वचन दो महाराज ने वचन कि आप जटे भी जन्म लियो मैं खुद देना आशमाणा वचन कराना शब्द ये वचन ना पालना की खातिर ही दो युग रे सू फेर जगत के मान तेरे दिन थोड़ा यार साथ चले सोना कोई अब तो बात बनता थोड़ा साथ में चलते अर्थात आपकी उम्र के दिन बहुत कम रहेंगे इसलिए आप इस दिन में तो मेरे साथ मोक्ष धाम में नहीं चल सकते तब तुलसी जी ने निवेदन किया कि अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ आप मुझे ढूंढ कर अपने साथ आनंद लेकर पधारना सतगुरु सुखराम ने महाराज ने उनसे वादा किया और उसे निभाया प्रातःकाल होने पर मलाना गांव के उसके पारिवारिक गुरु श्री लालदास महाराज तुलसी जी की मृत्यु की सत्यता जानने के लिए विनय करता है अभी दिल्ली गया ना लालदास जी ज्ञान क्यों गए हरे कृष्ण जी आप मारो तो वो सातों दिन हिलो ना तो मनवा का क्यों आ सातों दिन है वो समझ लो आप चलना तो मेरा की बात की शक्ति है रास्ते में रामचक्री में तुलसी जी मिल गई मिल गया तो तुलसी जी को गुरुवर ने पूछा कि आप रात्रि में मेरे लिए प्रसाद लेकर आएंगे बेटा क्या गुरु महाराज रात का प्रसाद दे रहे हैं हमारे यहाँ एरिया के प्रसाद दे रहे बेटा और अब सुबह सुबह वापस आने का कष्ट क्यों किया श्री गुरु लालदास जी ने आश्चर्य से कहा मैं तो रात्रि में यहाँ नहीं आया था तुमने सपना देखा होगा तुलसी जी महाराज सोचने लगे गुरु महाराज को रात्रि लगा क्यों महाराज कोई थोड़ी है बहुत सामने ही बहुत सामने जिनको नींद आ गई सपना अच्छे देख रहे हो तुलसी जी रामचौकी से गांव की तरफ जा रहे थे तभी गांव के ठाकुर श्री तेज सिंह जी दिखाई दिए अपन से घर गया गांव गया ना तेज सिंह जी क्या था तो तुलसी जी ने रात्रि वाली बात उनसे भी पूछी तुलसी जी ने पूछो कि महाराज साहब रात का देर बजे आया ना घर में चाहे जाकर तो उन्होंने भी आश्चर्य मिश्रित वे से उत्तर दिया कि नहीं तुलसी जी मैं तो रात भर अपने घर पे ही था घर से बाहर ही नहीं निकला क्यों नहीं सर मैं तो घर पे बाहर ये बात तो मेरे स्त्री लोग वो काली है ना ये सब बुद्धा तुलसी जी को काल की चाल समझ आ गई थी तुलसी जी ने अपनी पूरी उम्र शरीर और जीव तुलसी जी ने अपनी उम्र पूरी की शरीर और आत्मा अलग हो गए जीव ने अगले जन्म में उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में रिचोला गांव में कुर्मी गंगवारी जाति में जन्म लिया था ब्राह्मण बड़े गंगवारी जाति के माने जन्म लियो रिचोला में
उनका अब शरीर का नाम घर वालों ने गिरधर रखा है। नाम है सन 1870 में सदगुरु सुखराम जी महाराज बिछोले पहुंचे। देखो वचन निभावे का सुखराम महाराज बिछोले गए और जदर रास्ता में गया ना बैठे पड़ो जो रास्ता के मारे बिजलराव जी या चौधरी सीवड़ी को राजा संगलाल ये सब दिया ये वो सब चर्चा करता गया आगे चर्चा करता गया नो स्वार्थ तो टाइम लगे नो स्वार्थ जो गाड़ी वाला बात रास्ता में जब सत्संग जुड़ जाते सत्संग तो रुक जाना 2-4-5 दिन रुक जाना ध्यान हाँ सही। अब अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज ने पूर्व जन्म के तुलसी जी और उनके जन्म के कीर्तन के घर का पता किया। अपना दिव्य दृष्टि ध्यान में पता लगा दियो कि तुलसी जी कटे जन्म दिए और सुखराम जी महाराज ने गिरधर से पूछा घर को पता लगा घर से क्या करें तो बड़े जाना क्यों कि गिरधर मुझे पहचाना या नहीं। गिरधर ने जवाब दिया नहीं। तब सुखराम जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि दे दी। जब सुखराम जी महाराज ने मैं क्यों ना तो मैंने पूछा क्यों गिरधर जी बनाया तो नहीं सर क्योंकि पहली बार किया देखिए पहली बार मैं तो नहीं जानूँ बस दिव्य दृष्टि जिससे उसे पूर्व जन्म की स्मृति याद आ गई। गिरधर जी को पिछला जन्म की पूरी याद आ गई और तो हमारे सुखराम जी आप तो सोचिए और आपने ना बातों की जो अपना मुश्किल तो ये जीवन है क्या अच्छी सारी याद आती स्मृति याद आ गई और पेड़ पकड़कर समय याचना की। सदगुरु जी ने पुनः पूछा क्या वे उसके साथ अपने देश में जाएगा तो तुलसी जी ने उत्तर दिया हाँ महाराज जरूर चलूंगा। सुखराम महाराज याद आ ही भी के सुखराम महाराज जरूर प्रश्न पूछो क्यों गिरधर हमारे साथ हमारा देश में जा रही खेती हो तो खुशी खुशी हाँ महाराज बिल्कुल जरूर चाह। गिरधर सदगुरु जी के साथ रवाना होने लगे तो उनके घर वालों ने ऐतराज किया कहा कि महाराज हमारे कुल का ये गिरधर इकलौता चिराग है तो महाराज को माँ के तो ना इकलौते बेटे आप इसे नहीं ले जाइए इसके स्थान पर मैं अन्य किसी व्यक्ति को भेज देता हूँ कि दूसरा आदमी भेज देता है सेवा के लिए वो तुम्हारे लिए ही है इंद्र महाराज। तब महाराज ने कहा मेरे संग मेरे देश में तो गिरधर ही चलेगा दूसरा आदमी मेरे देश में नहीं चलेगा नहीं हमारा देश का तो गिरधर ही चाहते दूसरा देश। ये कहकर महाराज और गिरधर दोनों हंसने लगे। गिरधर और महाराज दोनों हंसने लगे क्योंकि दोनों में अपनी बात में सुन लिया हमारा देश में कोई जाने नहीं तो मारो 3 वर्ष तक सदगुरु सुखराम जी महाराज गिरधर जी को साथ रखकर अनेक स्थानों पर शिक्षण करते रहे और उन्हें भजन करवाते रहे। विक्रम संवत 1873 में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ने की घोषणा की। 3 साल तक ना 7 रात सत्संग कराई और भजन कराया। संबंध 1800 वर्ष तियोतरे संदेशो प्रेस्तो आन दियो हुकम दरगा को हक परवानगी संत सुखराम जी पाँच दियो शुद्ध बेसार दिन पक उतरियो जुग में कट मास दोई सिद्ध अवतार पीर जन पैगंबरा थे संसार रया नहीं कोई मास काती सुत तित तेरस उगते सूरज जब सिद्धकार की बारस की रात घड़ी दोई को जुगड़ियो दे मतलब में मेघदीनी गोर घनघोर आवाज हुई सबल की रूम रूम रंकार को दिया नव द्वार होई राह नहीं मोख की 10वें द्वार कुमार खुल्या ब्रह्म को चाल भूलोक में आ गया हंस चेताई सब काज किया दास सुखराम ब्रह्म धाम को पहुंचिया शिष्य कर संग लिया। अब अपराध मोक्ष हो गया नीति रहता है।
संवत 1873 में बैसाख सुदी में रिचोला में सतगुरु सुखराम महाराज को आनंद रोग के फरिश्ते ने आकर संदेश दिया कि महाराज आपको सभी संत आनंद रोग में याद कर रहे हैं। महाराज ने फरिश्ते को जवाब दिया कि अभी मैं 6 माह तक मृत्यु लोक में ही रहूंगा, 6 महीने बाद वे आनंद लोक में पधारेंगे। फरिश्ता महाराज का संदेशा लेकर वापस गया। कार्तिक सुद में सतगुरु सुखराम महाराज ने देह त्यागने का विचार बनाया। जान विषम पिता हमने इच्छा मृत्यु को वरदान, जहाँ सुखराम महाराज भी है ना, मृत्यु पर लोगों क्यों नहीं, अब 6 महीना हो गया, 6 महीना बाद में देखिए इच्छा ही जन शरीर छोड़ो। सुखराम रिचोला में बेकुटी बनाने वाला कोई निपुण सुतार नहीं मिला, तो बरेली से सुतार को बुलाकर कार्तिक सुद 12 के दिन महाराज ने अपने सामने दिशा निर्देश करते हुए बेकुटी तैयार करवाई। बड़े रिचोला को ना खाती बोलो, तो बरेलियों खाती बुलायो और 12 की रात का ना आराम बेकुटी गढ़ा चौकी तरफ में सच्चे जान याद कर दिया, बैठ हाँ ठीक है। और उस बेकुटी में बैठकर महाराज ने पूर्व अभ्यास कर लिया। फिर शिष्यों को अपने पार्थिव शरीर को विराजमान करने में कठिनाई तो नहीं होगी, है ना। बैठ देख दिया तो भाई आप ठीक तरह से बैठ जाओ। शिष्य पधरावे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महाराज ने वहां के जमींदार कमला जी, गोविंद जी वगैरह तथा उस समय के वहां निवास करने वाले लोधीपुरा के खास व्यक्ति भगत राम जी, सिया जी, अहीर समाज के नमदिया जी और अहीर जो महाराज के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते थे। अहमदाबाद के सभी सेवक इकरार राम जी, मुरली प्रसाद जी, गुड़गांव के मोतीराम प्रधान, बस्ती भावी के खिद्दरपुर के राम प्रसाद प्रधान, गोमदराम, काड़ू, सेवाराम जी, गिरधारी जी, काशीराम जी, हरिराम केसर, दूलीचंद जी, कायक, पंडित जी, सभी को बुलाकर कुछ विशेष हिदायत दी। वे कहा जो भी सत्संगी आना खास मैंने सबको बुलाया और मैंने कहा हिदायत दी कि आज से 17 दिन बाद मेरा शिष्य रणछोड़ मारवाड़ से आएगा। हाँ, मेरी मृत्यु के सदमे से वे आत्मदाह करने लगेगा, परंतु उसको इससे मत करने देना। मैं और गिरधर मोक्षधाम में जाएंगे तब हमारे प्राण ब्रह्मांड फोड़कर निकलेंगे तो बहुत जोरदार आवाज होगी। ये आवाज सुनकर पास की छावनी में रहने वाले गोरे अंग्रेज देखने के लिए आएंगे। गोरे अंग्रेजों को मेरी दर्शन मेरी पीठ के पीछे दीवार में छेद करके करवा देना। देखो भक्ति महाराज ना उनपे ही घटना हो क्यों। उसी दिन सतगुरु जी महाराज ने अंत समय की विधि के 9 मंगल बनाए। 9 मंगल बनाया जो एक ही दिन के मायने बनाया, अच्छी दिन 12 दूसरे दिन तो बिल्कुल छोड़ दो और जी रात में 9 मंगल बना महाराज और लिख दिया जब एक रोटी काटो ना आपके 9 मंगल। संवत 1873 कार्तिक सुद 12 के आधी रात के बाद सुबह होने के 2 बड़ी शेष थी। तब सुखराम महाराज और शिष्य गिरधर के 10वें द्वार खुल गए और 2 तेज गर्जना की आवाज के साथ दोनों के प्राण मोक्ष धाम में चले गए। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अंग्रेजों ने यह आवाज सुनकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने सिपाहियों को पता करने के लिए भेजा। जो महाराज क्यों ना बाकी भाई सिपाहियों ने लौटकर बतलाया कि मारवाड़ के संत मोक्ष धाम पधारे, इस कारण ये गर्जना हुई है। अंग्रेज उनकी दर्शन करने के लिए आतुर हुए, परंतु सतगुरु महाराज की दिशा के अनुसार उनके पीठ के ही दर्शन करवाए गए, मुंह के नहीं, क्योंकि वे इस तेज को सेध नहीं कर पाते। मोक्ष पधारने के समय अश्विनी नक्षत्र था, वार गुरुवार था और तारीख 21 अक्टूबर 1816 थी। यमराज महाराज के देह का सम्मान के साथ उनके बतलाए निर्देशों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार के लिए गेबाऊ से चंदन की लकड़ियों से भरा एक घड़ा
गांव के बाहर पूर्व में आकर ठहर गए। अब वो चंदन को बिगड़ो बाटो वो भी बड़े पूर्व को मारी ना उस चंदन की लकड़ियों से ही महाराज को अग्नि के सुपुर्द किया गया। दाह संस्कार का कार्य 13 शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसके बाद 17 दिन सभी लोग मारवाड़ से आने वाले सब सुखराम महाराज किसी से रणछोड़ जी की आतुरता से राह देखने लगे। 17वां दिन यहाँ एयर में बाढ़ जा गया। आज रणछोड़ आ सके महाराज के रणछोड़ जी जब रिचोला पहुंचे तब लोगों ने सुना कि महाराज के मोक्ष धाम पहुंचने का समाचार और अंतिम संस्कार का विवरण दिया। लोगों ने रणछोड़ से तब रणछोड़ जी ने आत्मदाह करना चाहा। तब वहां के लोगों ने रणछोड़ जी को आत्मदाह करने से रोका। रणछोड़ जी बिचौला में भगत राम जी, ईना जी, रामा जी, ईना जी के भाई को लेकर ट्रेन से मारवाड़ के लिए प्रस्थान किए। तो मना कर दिया तो मैं महाराज आत्मदाह के लिए पाँचा 4-5 साल लोगों के साथ मारवाड़ आए। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने जीवन काल में स्पष्ट निर्देश दिया कि उनके मोक्ष धाम पहुंचने पर कहीं भी कोई धाम, मंदिर और पूजा स्थल नहीं बनवाए जाए। सतगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य राघवदास जी थे। उनके शिष्य सुखसारण जी थे जिन्होंने सुखराम जी महाराज की कई साखियां और हरजसों का संकलन और संपादन किया। सुखसारण जी महाराज है ना, सुखराम जी महाराज की कई साखी ही अलग अलग जगह इन सबने इकट्ठी किए। सुखसारण जी महाराज बहुत मेहनत थी। भगत माला है ना बड़े सारे सुखसारण जी महाराज राघवदास जी महाराज भी और सुखराम जी राघवदास जी महाराज जी भी है ना ज्यादा अनुभव सुखराम जी सुखसारण जी महाराज ने अपने जीवन अपने मन की बात गुरु माता से बताई। गुरु माता ने सतगुरु सुखराम जी महाराज के आगे विरोध जारी करने से स्पष्ट मना कर दिया। हाँ ठीक है। सुखराम जी महाराज इच्छा करी कि बिराई में आप सुखराम जी महाराज को एक धाम बनाओ, लेकिन मेरी गुरु माता ही ना उन्होंने मना कर दिया। फिर कौन बनाए? सुखराम जी महाराज ने अपनी मन की बात गुरु माता से की। गुरु माता होती है कि राघवदास जी महाराज के घर आना राघवदास जी महाराज गुरु माता पता नहीं गुरु माता किसी गुरु माता ने पूछोगे हाँ अब हो सकते। सुखसारण जी महाराज ने अपने मन की बात गुरु माता से कही तो गुरु माता ने सुखराम जी महाराज की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने से मना कर दिया। तब सुखराम जी महाराज ने अपने साथी से कहा कि गुरु माता कितने दिनों की है, इनके मोक्ष धाम पहुंचने पर हम रामचक्र में धाम का निर्माण करेंगे। ये बात जब गुरु माता के कानों में पड़ी तो गुरु माता ने कहा सुखसारण तू सोचता है मेरे मरने के बाद तू धाम बना लेगा, तो तू भी सुन ले, मैंने भी सक्षम धनी का दामन थामा है। मैं भी तेरे मोक्ष धाम पहुंचने से पहले सभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उनकी बात जान जाए गुरु माता तू क्या सोचेगा, मेरी बात के मायने है ना, अब धाम बनाओ तो वो भी थार पे में बाड़ी बन गई तो शरीर में छोटे से मोक्ष की जब गुरु माता को ये ज्ञात हुआ तो सुखसारण जी महाराज चौथे लोग बता गए और उन्होंने भी अपने घर में बहु बेटियों को बुलाकर कहा अब मेरी इच्छा है कि आगे की हो रही है, पानी गर्म करो, मेरे जाने की तैयारी करो। उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। बरसती आसी लागत है ना, बरसती आसी लागतार चेत मास गुरुवार तत नवमी पक चाननो रस
संसार सुख जन्म्या संसार समत 1700 माई जमगर उपजो शोक नरा घरपटी बधाई समद 1800 तियोतरे पहुंचा रे मोक द्वार बरस 83 लागतार चेत मास गुरुवार महाराज कहे 1873 बरस 83 लागतार चेत मास ए जन्म्यान महाराज जदाड़े भी गुरुवार और राम शरण जदाड़े गुरुवार और जदे में बिरंदास जी महाराज जो भेद दिवन होती है आगे जदाड़े गुरुवार तो आप है ना ये गुरुवार ना है शत्रु महाराज को दिन मानने को राम शरण के बाबू विज्ञान में गुरुवार हाँ के बाबू विज्ञान में ना ले रहा गुजरात से बाबू जदाड़े गुरुवार तो गुरुवार को दिन है ना आपने राम स्नेह कमाई गुरुवार का दिन शुभ माना इधर नाम गुरु महाराज जन्मया गुरु महाराज मोक्ष में गया गुरु महाराज को गुरु मिल गया गुरु महाराज को देव मिल गया तो गुरुवार है ना अच्छी बात है गुरुवार बरकत यार में पहले तो देश छोड़ दी है गुरुवार पे प्रकट पांचा दबा शरीर छूटी और पांचवी बार देह के बाद दूसरी आत्मा आई ना स्वयं महाराज तो गुरुवार का ही वो वास्ते वो गुरुवार को सहयोग के जीवन में काफी मिला है नब्बे साल का होगा महाराज के 2 दिन साथ और कुछ समय तो विवाह से को भाई साहब आया तो थोड़ी बात सुनने के लिए मैं समय पड़ा महाराज सुखराम महाराज जो केवल की भक्ति करें ये केवल की भक्ति का ही पराक्रम है आ भक्ति करती ऊंची ये बात को अपना अनुभव की साथी हो महाराज कहेंगे मैं तोरे भगत करू रे गुण पद की तापुरे ईसन पायो समझ बिना कोई नहीं माने सुनिया रे चर जलायो सद्गुरु सुखराम महाराज फरमा रहे हैं कि मैं जिस पद के लिए साधना करता हूँ और करवाता हूँ उसका भेद महादेव जी भी नहीं बात देवमशम बड़े देव की माते महादेव काल काल को महाकाल है लेकिन सतगुरु सुखराम महाराज के मैं जो भक्ति कर रही हूँ ये पद को भेद महादेव जी के मुझे बहुत आश्चर्य है कि इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को दुनिया समझ नहीं रही महाराज के मन आश्चर्य वही बात को क्यों तो उच्च ज्ञान है फिर भी आगे की दुनिया समझ और सुनने के बाद भी इसे ग्रहण न करके केवल आश्चर्य करती है अब इतनी ज्ञान का बारे में पता हो ना अकेली दुनिया से खाली आश्चर्य करे अच्छा कितनी ऊंची होती है कि आश्चर्यकारी लेकिन बताया इस साधना के बारे में पहले ना तो क्योंकि किसी ने सुना है और ना कभी जाना है अपराध का वाणिज्य सुन लिया कि संसार तो भाई वेद का ज्ञान होना जरूरी वेद 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 पचनुआ पिंडा पंडा तरगाई सेवा मार वेदमा तीर्थमा इन भाई जन्म हमारा और परमात्मा की भक्ति है जो वेद जाने महाराज मोक मोक के ता सब कोई सो मार्ग होई सो प्रगट किया हम जुग में निरख परख जो जोई हर साधना करने वाले मोक्ष की चर्चा करते हैं लेकिन मोक्ष का सही मार्ग मैंने हर युग में प्रकट किया है मोक्ष की चर्चा सब कर लेकिन लोग का है ना ये भी भक्ति बतावे ना
ताकि मोक्ष हो जाए, ताकि मोक्ष हो जाए। लेकिन चर्चा कर लिया मोक्ष को भेद को नहीं। इस साधन मार्ग को अच्छी तरह से देख लो, परख लो, इसे ध्यान करके मोक्ष का मार्ग कर लो। महाराज कहे अरे निरत परख लो, आप ना केपाओ मत मानो, जहाँ संत के यहाँ भजन कर और वो नेचर अपना घर को प्रकट करो, प्रकट कर अपन खुद ना अनुभव हो जाएगी चीज को, अपन पूरा विश्वास हो जाए। बच्चा पट्टा भूल न रहो, संशय नहीं रहे, अपना भ्रम नहीं रहे, सारा दुख सदा के लिए बढ़ जाए। अगर अपना भक्ति सच्चा हृदय के मायने सच्चा मनोभाव धारण कर लिया ना, तो संसार का दुख अपना बिल्कुल दुख लागे ही नहीं। क्यों कि जिसने पाया हीरा उसको कभी दाय नहीं है, और संसार का सुख तो क्या ना कोई लागे, क्योंकि जब असली चीज मिल जाए ना, बस नकली दिन आपको मन भी था। एक बच्चे हो सकते रो भी मंगाई क्यों 11 को आम देती हो किलो, तो बच्चों का 11 का आम लिया मुंडा में गिरा में किलो नो तो हम बदल क्यों रोको जो तेरे को संग करे देखे क्यों के ए भाई तू वो खाए किलो 11 को आम पहली प्लास्टिक में कोना 11 के बना 11 का आम दे देते के वाला भाई को बिच्छू रोको के तो कोई बनवा भाई खाता भाई खाते दियो, लेकिन 11 के मुंडा में जाए पेट में जाए तो टेंशन है। तो याद करें ना, वो रोवे तो असली आम है ना, असली आम खिलाए क्या तो बच्चों के लिए भी नकली आम ना ये भी खुश हो गयो, लेकिन क्या दूसरी बार वो फिर रोयो ना जब माता का गिरो वो नकली आम बनती हो, नकली आम की बड़ी वीडियो होगा, असली आम है ना बिकी फा काट के ना कच्चा पूरा नहीं, क्यों असली आम खाओ तो असली आम तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, जरा कम स्वाद हो भी होगा लेकिन दिल को ये हो और पिक्चर में तो फिल्म ज्यादा मजा आओ। और तीसरी बार घर बच्चों दूसरे दिन कभी रोयो ही ना, रोयो तो पाँचों नकली आम जब लगी ना तो बच्चे के पाँव को लेवे को अब अभी ने कहीं कदम है तो बस 5 असली आम मिले हैं। अब असली मिलियो तो नकली ना छोड़ दे, और असली नहीं मिले तो ट्रेक आपका नकली के मायने ध्यान आपने में भक्ति को असली आने लगे ना, तो संसार का कुछ है ना नकली की तरह स्थापना परमात्मा को असली सुख से भक्ति सुख की सील सत्संग है जगमा और काम के वासी सच्चा सतगुरु दास पर सतर्ना को भाई सुख की सील का संसार में आ सत्संग है जीव सब के सत्संग की जो ये निर्मल सा मेरी माने सत्संग की जो ये निर्मल सा मेरी माने जन्म मरण मिट जाएगी आवागमन टल जाए। सत्संग करे तो निर्मल संस्कृति निर्मल किन के वे जिनमें कोई मन नहीं, जिनमें कोई विषय विकार नहीं, थारी नहीं ला लोभ लालच नहीं, राग द्वेष नहीं, ज्ञान का निर्मल संत है